नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच लगातार अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए पुराणों, वेदों, ग्रंथों और जो पौराणिक कथाएं हैं उन पौराणिक कथाओं से उन कहानियों को लेके आता है जिससे हमारे समाज के बीच में अंधविश्वास और पाखंड फैला हुआ है। और यदि हमें अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करना है तो हमें सहारा भी उन्हीं का लेना पड़ेगा, क्योंकि फैलाया उन्होंने है तो हमें उसी से ही रोकथाम करने का उपाय भी मिलेगा। क्योंकि जो लोगों को बिगाड़ने का रास्ता होता है वहीं से ही वो सुधारने के भी रास्ते आते हैं। तो वो सुधारने के रास्ते कैसे आते हैं, बिगाड़ा कैसे गया है, इसके बारे में हमें थोड़ा गहन अध्ययन करना होगा और हमें निश्चित रूप से राह मिलेगी। और वो राह मिली है भी है, क्योंकि मैंने कई वीडियो में दिखाया है कि कैसे हमें गुमराह किया गया है धर्म और पाखंड के नाम पर। तो साथियों, आइए आज आपके लिए फिर वही पुस्तक के अंश लेके आया हूँ, शिवलिंग की पूजा क्यों। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपके दिमाग में जो इस समय के तथाकथित बाबा हैं उसमें से एक बाबा बताता है कि लहसुन की उत्पत्ति और प्याज की उत्पत्ति राक्षस के मल से हुई, और एक कहता है कि वो गाय के फ्लश से हुई, और एक कहता है कि वह अमृत से दो बूंद गिर गए, एक लहसुन बन गया दूसरा प्याज बन गया। अब आज हम लेके आए हैं लहसुन प्याज, तो आपने सुन लिया कैसे बना, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया होगा सोना चांदी कैसे बनी। तो आज इस वीडियो में हम आपको लेके आए हैं कि सोना और चांदी कैसे बना। और जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक सोना चांदी भी पहनना अच्छा लगता है, क्योंकि इसे लोग अपने स्टेटस से जोड़ते हैं। तो वो बनी कैसे, ये पाखंडियों ने कैसे, सोना चांदी बना कैसे, ये पाखंडियों ने कैसे इसे अपनी पुस्तक में डाला, और वही मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए, गौर से। मोहिनी अवतार की कथा तथा शिव वीर्य से सोने व चांदी की उत्पत्ति, यानी सोने और चांदी की उत्पत्ति यहां कहां से हो रही है, शिव जी के वीर्य से। और शिव जी का वीर्य आप तो समझ सकते हैं कि वीर्य होता क्या है, उससे क्या सोना चांदी बन सकता है, लेकिन यहां बना है। तो आगे चलिए, आप देखिए भागवत में आया है कि, यानी ये कहानी भागवत पुराण से है। अब भागवत पुराण कहता क्या है, बड़े गौर से सुनिए, कथा बड़ी मजेदार है। एक बार शिव जी ने विष्णु से अपना मोहिनी स्वरूप दिखाने को कहा। विष्णु जी एकदम गायब हो गए। महादेव जी को सामने एक बाग में एक सुंदर स्त्री गेंद खेलती हुई नजर आई। उसने शंकर को तिरछी नजरों से देखा। शंकर जी घायल, तुरंत फ्लैट। बस फिर क्या था, शंकर जी कामांध हो गए और उसे पकड़ने को भाग पड़े। अरे हमारे भगवान भी यार कितने बेचैन बेसब्रे रहते थे, नारी देखी नहीं, किसी की भी हो लग गए पीछे, ये हमारे भगवान है। आगे देखिए, वह स्त्री भी भागी, हाँ, अपनी इज्जत बचाने के लिए। भैया ऐसा अड़बंग आदमी खदेड़े पड़ा है। अब वह आगे आगे, शिव जी उसके पीछे पीछे भागे चले जा रहे हैं। भागने में उस स्त्री के वस्त्र हवा में उड़ गए, वह सर्वथा नंगी हो गई और पेड़ों की आड़ में लाज के मारे छिपने लगी। क्या बड़ी भाई नजाकत वाली बात है यहाँ तो, बड़ी ही। लेकिन यहाँ पे भगवान की बात है, भगवान नारी बने थे तो पूरी एक्टिंग तो करनी है ना। जब तक छिपेंगे नहीं, शर्माएंगे नहीं, तब तक शंकर जी जाल में फंसेंगे कैसे। अब यहाँ भगवान जाल में फंस जा रहे हैं, आदमी बेचारे फंस जाए, इनकी तो बहुत मतलब कमजोर बात है आदमियों वाली ना, आदमी भी बेचारे लपेटे में आ जाते। तो शिव जी ने पीछे से दौड़कर उसके सिर का जूड़ा पकड़ लिया। अब आप प्रमाण रूप से में थोड़े से श्लोक भी देखिए, यानी प्रमाण के लिए यहाँ लेखक ने श्लोक भी दे दिए हैं कि भाई मेरे ऊपर चढ़ाई करने से पहले आप पढ़ लो, आपके ग्रंथों में लिखा है, मैंने कुछ नहीं कहा। तो आगे आइए, फिर अर्थ, उस श्लोक का अर्थ, भाई संस्कृत बड़ी क्लिष्ट है, अब लिखा पड़ा है इसलिए बता दे रहा हूं, बड़ी मजेदार बात है। अर्थ, उसी स्त्री ने शंकर जी की बुद्धि हर ली और
वे उसके हाव भाव पर कामातुर हो गए और भवानी के सामने लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। मोहिनी वस्त्रविहीन तो पहले से ही हो चुकी थी। शंकर को अपनी ओर आते देखकर बहुत लज्जित हो गई। वह शर्म के मारी एक वृक्ष से जाकर दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती। अब बताओ, वह लजा भी रही थी, उसे खदेड़ा था, वो घबरा नहीं रही है। यहां देखिए कितनी मजबूत स्त्री है। दौड़ने में भागने में कपड़े खुल के सारे गिर गए, हवा में उड़ गए, लेकिन यह स्त्री शर्मा नहीं रही है। वह क्या कर रही है? हंस रही है, और लेकिन एक जगह ठहर भी नहीं रही है, रुक भी नहीं रही है, वह मौज ले रही है। क्योंकि वो तो विष्णु थे तो मौज ले ही रहे थे। अब शंकर जी बेचारे नहीं जानते थे, वो तो आसक्त थे प्रेम में, किया आओ आओ रानी करके लगे भगे हुए थे। अब इसी तरह हमारे समाज में ये जो महिलाओं के साथ दुराचार हो जाते हैं, ये मामले इसी तरह के हैं। जब ये भगवान नहीं थम रहे हैं तो ये पुरुष बेचारे कैसे थम जाएं? तो इसीलिए हमारे समाज में महिलाओं का अत्याचार होता है कि हमारे ये भगवान भी ऐसा करते थे, और इन्हीं भगवानों को देखकर हमारा समाज सीखता है। और ऐसी घटनाएं हमारे सामने प्रतिदिन अखबार भरे पड़े हैं, न्यूज भरे पड़े, सोशल मीडिया ऐसे दुराचारों से भरा पड़ा है। तो आगे देखिए, शंकर जी की इंद्रियां अपने बस में न रही, वे अत्यंत कामोत्तेजित हो गए। अतः जैसे हथनी के पीछे हाथी भागता है, बिल्कुल उसी तरह से उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया, और अपनी इच्छा न होने पर भी उसकी दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। यह भागवत पुराण के अंश हैं। फिर आगे भी भागवत पुराण स्कंद 8 अध्याय 12 का ही सीन है, उसका अर्थ दिया गया है। जैसे हाथी हथनी का लिंगन करता है, वैसे ही शंकर जी ने मोहिनी का लिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। उसी छीना झपटी में उसके बाल बिखर गए। वाह क्या बात है, बालों तक का वर्णन कर दिया। यानी मतलब जो दुराचार वाली घटना है पूरी आ गई है यहाँ पर। उस देव निमित्त माया सुंदरी ने किसी प्रकार शंकर की भुजाओं के पास से अपने आप को छुड़ा लिया और फिर वेग से भागी। शंकर जी उस मोहिनी वेशधारी विष्णु के पीछे पीछे दौड़ते चले गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो। अब आप यहाँ पे स्टोरी देखिए कितनी मजेदार है। यहाँ पर शंकर जी एकदम कामातुर, उसी तरह कामातुर जैसे हमारे अभी कानपुर में यह घटना हुई। एक पंडित जी गाय के साथ, बताइए इतने कमांड हो गए थे, वो गाय के साथ सेक्स करने में लगे हुए थे। और उसी तरह यहाँ पर हमारे शंकर जी कामांध हैं। इस समय इनको कुछ नहीं नजर आ रहा, इनको मोहिनी दिखाई दे रही है। अब मोहिनी इनको चाहिए, चाहे किस दशा में चाहिए, चाहे लोक लाज कहीं भी जाए। दुनिया वाले ये भगवान हैं, दुनिया वाले इनके बारे में कुछ भी सोचें, दुनिया कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, कोई नहीं मतलब, इनको तो मोहिनी चाहिए। और वो मोहिनी चाहिए तो किसी भी दशा में चाहिए, इसलिए लगे हुए हैं, खदेड़ने हुए। और कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले कामुक मत हाथी के समान थे जो मोहिनी के पीछे दौड़ रहे थे। और यद्यपि भगवान शंकर जी का वीर्य अमोघ है, उनका वीर्य जो अमोघ है, अब फिर भी मोहिनी की माया से, मतलब अमोघ मतलब वो जब चाहे तभी निकलेगा। लेकिन अब यहाँ पर मोहिनी इतनी सुंदर कि वह बेचारे बचा ना पाए, और भागे भागे उसी दौड़ते 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 में बेचारे का वीर्य स्खलित हो गया, यानी खाली हो गया, बेचारे बीच में ही फाल हो गया। और जब फाल हो जाता है तो शंकर जी का वीर्य पृथ्वी पर जहां जहां गिरा वहां वहां सोने और चांदी की खानें बन गई। भाई मेरे भाई, तो कमाल की बात है। काश उस समय अपन लोग भी होते तो कम से कम सोना तो इकट्ठा कर लेते। ये बड़ा कीमती होता है भाई, आज संसार इसी से चल रहा है, जहां देखो वहीं सोना। तो ये सोना कैसे बना आप सभी को पता लगा। अब शिव जी की चारित्रिक दुर्बलता का यह भी एक दृष्टांत हुआ। शिव वीर्य से सोने चांदी की खाने बनने का सिद्धांत परीक्षण पौराणिक वैज्ञानिकों को विद्वानों की कसौटी पर कम से कम सिद्ध तो करना चाहिए। इसे कैसे वीर्य बन सकता, वीर्य से सोना बन सकता है, वरना आज का पढ़ा लिखा जन समुदाय इसे शिव को कलंकित करने के लिए वाममार्गीय पुराणकारों द्वारा रचित कोरी गल्प मानेगा। आज शिव को चरित्रवान व्यक्ति मानना छोड़ देगा। इस शिव वीर्य से हनुमान जी की भी विचित्र पैदाइश का नमूना है। यह मैं अगले एपिसोड में दूंगा कि इसी वीर्य से शिव के वीर्य से भी जन्म हुआ था
हनुमान का वो पौराणिक कथाएं हैं, गाथाएं हैं। इन्हीं पौराणिक गाथाओं में आज आपने देखा कि हमको जो ये बहुमूल्य धातुएं मिली हैं, ये बहुमूल्य धातुएं शिव जी के वीर्य से हैं। और वह कैसे हैं? अब खदेड़ लिए मोहिनी को, दौड़ा लिए। अब इतने आवेशित हो गए थे, काम से उन्मुक्त हो गए थे और कामायुक्त हो चुके थे कि वह अपने अंदर के भावनाओं को रोक नहीं पाए और दौड़ते ही दौड़ते वह धराशायी हो गए। और वही धराशायी होना, हमें सोना चांदी मिल गया। अच्छा किया ये कहा कि मुझे मोहिनी दिखा दो, मोहिनी दिखा दो, तो विष्णु जी गायब हो गए बिना बताए। और बिना बताए गायब हो गए तो जब मोहिनी को देखा तो शंकर जी तो पगला गए। और अगर ये ना कहा होता तो हम लोगों को सोना चांदी ना मिलता। और जब हम लोगों को सोना चांदी ना मिलता तो आज हम लोगों के समाज में हमारी सब महिलाएं या हमारे पुरुष जो गले में मोटे मोटे चैन, मंगलसूत्र, सब दुनिया के गहने धारण किए, ये ना मिलता। तो थैंक्स शिव और मोहिनी को, विष्णु जी को, कि जो इन्होंने ऐसे अपने जो क्रियाकलाप हैं ऐसे किए जिससे ऐसी बहुमूल्य धातु का निर्माण हुआ। तो हम सभी भक्तों को ये जरूरी है कि ऐसी जो कहानियां हैं, ऐसी कहानियों को अपने समाज में पहुंचाएं, लोगों को पता लगे। आज ये जो सोना पहने हो ना, ये गले का चैन है, ये शंकर जी का वीर है। और शंकर जी का वीर न होता तो तुम्हारा गला इतना सुंदर न लगता। ये हमारे भक्तों के लिए बहुत जरूरी है। ऐसी जो हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं, ये हमारे जो पुराण हैं, इन पुराणों को गली गली पहुंचाना चाहिए पढ़ने के लिए, इसके बारे में जागृति लाने के लिए, कि लोगों के बीच में जागृति आए। भाई आज अभी कोई जो सवाल है ना ISPCS के, अगर ऐसे सवाल डाल दिए जाएं कि सोने की उत्पत्ति कैसे हुई, भाई सबके सब बेकार। कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं होगा जो लिख के आए कि यह शंकर जी के वीर से हुई जब उन्होंने मोहिनी को खदेड़ा था। तो ऐसे क्रियाकलापों का हमारे समाज के बीच में यथार्थ रूप में जाना नितांत आवश्यक है। जब तक यथार्थ रूप से उनके बीच में जाएगा नहीं, तब तक हमारा समाज जागृत नहीं होगा। और इसी के साथ मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप सभी अगर चाहते हैं कि हमारा समाज जागरूक हो, हमारा समाज पौराणिक कथाओं के जाल से निकल आए, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करिए। और साथ में जो हमारे नए साथी देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो का संदेश आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो इसी के साथ आपके स्नेह और प्यार का आकांक्षी जागो पंच आपसे विदा। नमस्कार।